ये मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि यहाँ पे हर एक ट्रेडर जो है मेरे इस स्ट्रेटेजी का या मेरे इस नॉलेज का जो है वो बेनिफिट उठा सके और अपनी ट्रेडिंग लाइफ को काफी कुछ हद तक जो है हम इम्प्लीमेंट कर सके और अच्छे से वो जो है ट्रेड कर सके। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आज आपको एक ट्रेडर के लाइफ में मतलब जो स्ट्रगलिंग होता है या किस तरह से एक ट्रेडर जो है अपनी लाइफ में लॉसेस से मतलब सामना करता हुआ ट्रेडिंग में पीछे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है उसको लॉस पे लॉस हुए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी कारणों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हमारा ट्रेडिंग में जो है वो लॉस होता है, हम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाते हैं। एक ट्रेडर मतलब एक बार अगर लॉस कर लेता है तो वो कंटिन्यू जो है वो लॉस की तरफ ही बढ़ता जाता है। तो इस वीडियो में बहुत से ऐसे कंटेंट बताऊंगा जो कि आपके जो डेली रूटीन जो है आपका ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल है उस स्टाइल में आपको हमेशा अगर आप देखेंगे और तो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि मार्केट में एक्चुअल में मतलब होता क्या है, कैसे मार्केट अप जाता है, कैसे मार्केट नीचे आता है, किस जगह से सपोर्ट लेता है, किस जगह से सपोर्ट नहीं लेता। वो सारी बातें मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना 100% इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप पुराने हैं तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाता हूँ कि किस तरह से एक ट्रेडर की लाइफ में मतलब एक ये जो नया दौर है ट्रेडिंग का, सभी के दिमाग में जो है छाया हुआ है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, यानी कि जो जिसको देखे वो सब ट्रेडिंग के पीछे जो है पागल हुआ पड़ा है। तो दरअसल जो है मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो भी सिनेरियो रहता है वो आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हम जब भी अगर मार्केट में ट्रेड करते हैं या हमारा ट्रेड करने का जो भी प्लान बनाते हैं, तो उस प्लान को बनाने से पहले हमारे अंदर एक जो गट्स होने चाहिए वो जरूरी है कि हमारे अंदर क्या गट्स है कि हम मार्केट से पैसा बना सके। तो ये जो ट्रेडिंग की लाइफ है, इस ट्रेडिंग की लाइफ में हर कोई तो ये चाहता है कि वो पैसा बनाए, यानी कि यहाँ पे सभी लोग जो आते हैं वो पैसा बनाने के लिए आते हैं, लेकिन 100 में से यहाँ पे 10% लोग ही यहाँ पे पैसा बना पाते हैं। बाकी के 90% जो लोग हैं वो लॉस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम 90% की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्यों हम 10% की कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं? उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हमारा जितना डीप लर्निंग जो होगा, ये जो डीप लर्निंग है, इस डीप लर्निंग के पीछे ही पूरा जो अर्निंग है वो छुपा हुआ है। यानी कि हम पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हमारी अर्निंग पर फोकस नहीं है, सिर्फ सॉरी, हमारी लर्निंग पर फोकस नहीं है सिर्फ, और हमारा फोकस अर्निंग पर है। यानी कि जो अगर आपका फोकस अगर स्टार्टिंग में अर्निंग पे रहा, तो अर्निंग पर फोकस रहने के बाद हम लर्निंग नहीं कर पाते हैं। और स्टार्टिंग से ही अगर हम अर्निंग के पीछे भाग गए तो भैया मैं लिख के देता हूं कि बाद में आपका इंटरेस्ट होगा ही नहीं कि आप लर्निंग कर पाओ। क्यों? आपको लर्निंग में ये लगेगा कि यार ये तो लफड़ा है, क्यों फालतू में। तो लर्निंग जो है ना वो सबसे बड़ी आपका इस ट्रेडिंग की लाइफ में है ना सबसे बड़ा हथियार है कि आप लर्निंग करें। लर्निंग करने के बाद में जब आप अर्निंग करेंगे तो ये अर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली आएगी आपको फॉलो करते हुए, न कि आप उसको फॉलो करेंगे, ये आपको फॉलो करेगी ऑटोमेटिकली जो है वो अर्निंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे आज। देखिए, होता क्या है, पहली बात तो हमारा जो चार्ट होता है, हम इस चार्ट में चार्ट को देखने का नजरिया जो है वो चेंज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर लेके यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरह से एक ट्रेडर का जो है वो माइंडसेट रहना चाहिए। देखिए, मार्केट में जो है
दो ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। तो कभी भी मार्केट, आपको ये फोकस रखना है कि कभी भी मार्केट ऐसे कभी डायरेक्टली अप नहीं जाता और कभी भी मार्केट ऐसे डायरेक्टली डाउन नहीं जाता। तो आपको इस चार्ट के अंदर, जो ये चार्ट मूवमेंट करता है, इस चार्ट के अंदर आपको हर प्रकार के टाइम फ्रेम पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। और ये कब काम करता है, रेजिस्टेंस कब काम करता है, किस जगह आने पे रेजिस्टेंस ज्यादा रिएक्ट करेगा, किस जगह आने पे सपोर्ट ज्यादा रिएक्ट करेगा, वो सब आपको यहाँ पे चार्ट में देखने को मिलेगा। मैं आपको डिटेल में जो है सारी चीजें बता देता हूँ कि अक्सर जो है हम गलती कहाँ करते हैं। देखिए, जब तक आप अगर एक साइड में अगर चार्ट, जो कि आपका स्पोर्ट चार्ट हो गया, और दूसरी साइड में आपका प्रीमियम चार्ट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है, प्रीमियम चार्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। ये स्पोर्ट चार्ट अपनी जगह पे काम करेगा और प्रीमियम का चार्ट अपनी जगह पे काम करेगा। सबसे बड़ा जो खेल होगा वो इसी प्रीमियम चार्ट का होगा, क्योंकि भाई पैसा हमारा स्पोर्ट चार्ट में नहीं लगता, पैसा हमारा प्रीमियम के चार्ट में लगता। तो हमें प्रीमियम के चार्ट को बिल्कुल गहराई से नॉलेज लेना होगा कि प्रीमियम का चार्ट कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, माना कि ये एक सेंसेक्स का चार्ट है और यहाँ से ये कैंडल यहाँ तक आए, तो ये जो प्राइस है वो हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया कि ये एक प्रीवियस जो भी हाई लगाया है वो यहाँ लगा चुका। एंड इसी तरह से अगर इस प्रीमियम के चार्ट में देखेंगे तो प्रीमियम के चार्ट में यूं मान लीजिए कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ पे हाई लगा दिया। अब क्या होगा कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस लेगा और नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे यूं मान लीजिए कि इसने पहला सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, या प्रीवियस आपका पहले कोई यहाँ पे सपोर्ट ऐसे कुछ आ रखा होगा, उस सपोर्ट से यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्ट कर लिया एंड अगेन फिर से वापस चला गया। अब आप देखेंगे कि स्पोर्ट में अगर यहाँ पे 100 पॉइंट का अगर ये फॉल आया है, तो आपके प्रीमियम में कितने पॉइंट का फॉल आएगा, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात है। अब ये डिपेंड करता है, फॉल डिपेंड करता है आपके ओटीएम, आईटीएम एंड एटीएम। ओटीएम मींस आउट ऑफ द मनी, आईटीएम यानी कि इन द मनी, एंड एटीएम यानी एट द मनी। ठीक है, इनके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ओटीएम का जो प्रीमियम बिहेवियर रहेगा वो कुछ अलग इंडिकेट करेगा, आईटीएम का अलग रहता है, एटीएम का अलग रहता है। ठीक है, तो हम पहले जो बात करेंगे वो एटीएम से समझने की बात करेंगे कि एट द मनी का जो प्रीमियम है वो कैसे रिएक्ट करता है। फिर थोड़ा सा हम इन द मनी में जाएंगे तो वो इन द मनी का कैसे रिएक्ट करेगा एंड आउट ऑफ द मनी का कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आपने इन तीनों स्ट्राइक्स का कॉम्बिनेशन अगर आपने स्पोर्ट के चार्ट में अगर कंबाइंड कर लिया, तो आपको फिर इस मार्केट से है ना कोई भी नहीं हरा सकता। चाहे आप डेली का 5,000 ही क्यों ना अर्निंग करें, लेकिन आपका पोर्टफोलियो डेली का ग्रीन में क्लोज होगा। ये मेरा इतना दावा है कि अगर आपने प्रीमियम के चार्ट को अगर गहराई से अगर रीड कर लिया ना, उसके बाद आपको अपने पोर्टफोलियो में कभी भी रेड कलर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 22 डेज ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 डेज में आप 15 to 16 डेज जो है वो ग्रीन में ही क्लोज करेंगे। हो सकता है कि 3 से 4 दिन आप ट्रेप हो जाओ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ग्रीन में ही क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्विंग बनाता है, ये स्विंग आपकी प्रीमियम के चार्ट में कहाँ बनती है। अगर एक बार आपका जो भी बन गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये अप जाता है, कितने पॉइंट स्पोर्ट का चार्ट अप जा रहा है, कितने पॉइंट आपका प्रीमियम का चार्ट अप जा रहा है, ये सारा का सारा आपको कंबाइंड करके कैलकुलेट करना होगा। और कैलकुलेट करने के बाद में मैं आपको चार्ट में भी समझाऊंगा कि कौन सी जगह पे आएगा स्पोर्ट स्पोर्ट का चार्ट, तब आपका प्रीमियम में कहाँ तक आएगा, वो टोटली इस प्रीमियम के चार्ट पे ही डिपेंड करता है। मैं ब्लैंक पेपर पे आपको जो समझा सकता हूँ वो सिर्फ एक आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, बट यहाँ पे जो है मैं इंडिकेट आपको नहीं कर सकता कि वो कैसे वर्क करेगा। वो मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि
90% जो ट्रेडर है ना, वो लॉस क्यों कर रहे हैं, यानी कि 90% ट्रेडर जो है ना वो लॉस कर रहे हैं, उसके पीछे का एक रीजन है। वो रीजन ये है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट पे चले जाते हैं। चार्ट पे जाने के बाद में अपने को क्लियर ये पता चल जाएगा कि एक ट्रेडर यहाँ पे गलती क्यों करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। जिस दिन से मार्केट में जो गैप अप लगने स्टार्ट हुए हैं, मैं उस दिन की बात कर लेता हूँ, फिर समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पे हम अपना ट्रेड को प्लान कैसे करें। आज आपको जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल इतना इजी वे तरीका बता दूंगा कि आज के बाद अगर आप अपने चार्ट में अगर लेवल सही ढंग से अगर ड्रॉ करेंगे, तो आई होप कि आपका ट्रेडिंग करने का जो नजरिया है वो काफी कुछ चेंजेस हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 20 मार्च, यानी कि ये 20 मार्च का डे है। 20 मार्च को मार्केट ओपन हुआ गैप अप। यहाँ पे ये गैप अप के साथ ओपन होता है और ये कुछ लेवल निकल के आता है आपका 75,800। यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में एक नया स्विंग यहाँ पे क्रिएट करता है। तो जैसे ही मार्केट में अगर आपका कोई भी नया स्विंग, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो मार्केट में नया स्विंग कौन सा होगा। सपोज कीजिए कि मार्केट ने जो भी अगर नया स्विंग बनाया है, ये आपका हो गया स्विंग हाई। आप इस स्विंग हाई को यहाँ पे मार्क कर लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है बिल्कुल स्ट्रेट आपको ड्रॉ कर देना है। आपको नहीं पता यहाँ पे कि मार्केट क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये आगे कैसे रिएक्ट करता है वो हम धीरे धीरे जो है आगे समझेंगे कि आगे कैसे रिएक्ट करता है। अब उसके बाद अगर मैं अगर मैं बात करूं कि सपोर्ट को हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ बनेगा। गैप अप तो हो गया, अच्छी बात है, बट गैप अप के बाद ये मार्केट नीचे भी तो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहां से एक ये वाला लेवल ड्रॉ करके छोड़ देना है कि इससे नीचे तो मार्केट नहीं जाने वाला। अब जब मार्केट में यहां पे एक दूसरा आपका स्विंग लो लग चुका, ये लग चुका है। अब आपको क्या करना है, पहला आपने स्विंग हाई मार्क कर दिया, दूसरा आपको क्या करना है, स्विंग लो भी मार्क कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये स्विंग लो को भी मार्क कर देता हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया इसको, और यहाँ पे मैंने इसको मार्क करके छोड़ दिया है, और ये लेवल निकल के आ रहा है अपना 75,685। अब आपके पास में यहाँ पे दो लेवल निकल के आ गए। इन दोनों लेवल्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको मार्केट जो इंट्राडे में आप ट्रेड करेंगे उस ट्रेड में आपको काफी कुछ मदद मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट ने जैसे ही यहां का लो लगाया, फर्स्ट फर्स्ट लो यहीं का था, यहां पे आप जो भी है ड्रॉ करके रखेंगे कि डे का हाई या 15 मिनट का आप हाई ब्रेक हाई मार्क करोगे, और 15 मिनट का ही आप लो मार्क करेंगे। तो दोनों लेवल अगर आप मार्क करेंगे तो ये लेवल भी आपका एक निकल के आ जाता है, जो कि अगर मैं आपको अगर तरीके से अगर मार्क करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे इस लेवल को इस टाइप से मार्क करके रख सकते हैं। और मैं इसका कलर दे देता हूँ ब्लैक कलर। ठीक है, अब आपने दोनों लेवल्स अगर यहाँ पे मार्क कर लिए, मार्क करने के बाद में क्या होगा, मार्केट ने पहला स्विंग हाई आपका यहाँ पे लगा दिया, इस जगह पहला स्विंग हाई लगा दिया, और दूसरा मार्केट क्या है कि ट्रेप करने की कोशिश करता है। एज पर रूल सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझना आप गहराई से कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है, अगर आप लिक्विडिटी से समझते हैं कुछ भी, तो जहां पे लिक्विडिटी होती है मार्केट हमेशा उस साइड में स्पाइक देने की कोशिश करेगा, चाहे तो वो अप साइड में क्यों ना हो, चाहे तो वो डाउन साइड में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि 15 मिनट्स कैंडल का अगर जैसे लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो गैप अप के दौरान जो कॉल साइड में थे उनके स्टॉप लॉसेस जो थे कुछ 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे थे, और मार्केट
उनको ट्रिगर करने के लिए फेक ब्रेकडाउन के रूप में यहाँ पे, ये एक फेक ब्रेकडाउन के रूप में यहाँ पे लोगों को गलत पोजीशन में एंट्री दिलवा दी। क्यों? पुट साइड में पोजीशन में लोगों को एंट्री दिलवा दी। अब ट्विस्ट क्या निकल के आएगा कि आपको कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट में ये जो सपोर्ट है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। माना कि आपने कोई भी पोजीशन यहां से लेकर के यहां तक अगर आपने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, आपके पास में दो पॉइंट्स निकल के आ गए। एक तो पॉइंट ये हाई का निकल के आ गया, एक पॉइंट ये आपका लो पॉइंट निकल के आ गया। अब आपके पास दो लेवल आ गए। दोनों लेवल आपके लिए बहुत ही काम करेंगे। वो कैसे काम करेंगे अब आप धीरे धीरे देखते जाओ। अगर जैसे ही मार्केट अगर इस लेवल से नीचे जो भी लो लगाया, लो लगाने के बाद में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल टाइप की बन रही है। अब ये रेड बनी है या ग्रीन बनी है वो मैटर नहीं करता है मेरे लिए। बस मैटर ये करता है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का शाइन मेरे को देखने को मिल रहा है। अब ये बुलिश कैंडल का साइन जैसे ही अगर अपने हाई को ब्रेक करता है और प्रीवियस जो 15 मिनट कैंडल का जो लो था अगर उस लो को ब्रेक करके अगर अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जानी चाहिए। यहाँ पे एंट्री और इसके नीचे का ऐसा। ठीक है, माना कि मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता कि मैं किस जगह पे एंट्री करूं। हो सकता है कि मार्केट फिर से वापस आ जाए। अब इस बात को भी छोड़ो, सारी बातों को छोड़ दो, सब कुछ आपने कुछ नहीं किया। अब आपको एक नया लेवल जो है वो मैं प्रोवाइड कराता हूं कि नया लेवल किस जगह पे प्रोवाइड होता है। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि आपका डे हाई यहाँ पे ब्रेक होता है। इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में अगर सेम इसी लेवल को अगर मार्केट रीटेस्ट कर लेता है, रीटेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं इसी रीटेस्ट लेवल के नीचे का एसएल डाल के। और यहां से जब आप एंट्री बनाएंगे तब आपको टारगेट जो देगा तो कम से कम 100 पॉइंट जो है, इजीली आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं ओटीएम में। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर 50 रुपीज का प्रीमियम है ना तो वो 150 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है अगर आपने ब्रेकआउट पे अगर एंट्री बना ली है तो। अब ये जो सिनेरियो है ये आपका प्रीमियम में कैसे देखना आपको, क्योंकि अब देखो ये एक्सपायरी तो जा चुकी है। तो प्रीमियम में मैं लेटेस्ट जो है वो दिखा सकता हूँ और दूसरा जो प्रीवियस अपना जो कोई भी चार्ट वगैरह जो है वो अगर निकल गया तो मैं उसकी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि कब क्या हुआ है, कब क्या कैसे होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज सेव कर रखी है 18 मार्च का। 18 मार्च की मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और 18 मार्च को ये रहा। ठीक है, 18 मार्च को आप यहाँ पे चार्ट देख रहे होंगे सेंसेक्स का 9:15 पे मार्केट 74,500 के करीब जो है वो यहाँ पे खुला। एंड एक प्रीमियम का चार्ट है जो कि है आपका 75,100, यानी कि यहाँ पे ये एक ओटीएम है। और ओटीएम का चार्ट कैसे काम करता है वो हम यहाँ पे अब समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो मार्केट लो लगाया वो शायद 24-25 रुपीज के लगभग का था। यहां से मार्केट अप साइड में पंप किया। ये 3 मिनट का चार्ट है। अगर मैं चाहूं तो सेंसेक्स को यहाँ पे 3 मिनट पे कर लेते हैं ताकि समझने में जो है और भी ज्यादा इजी रहे। और हम 18 तारीख के पास चले जाते हैं कि 18 तारीख को मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहली जो 3 मिनट की कैंडल है उस 3 मिनट की कैंडल पे आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि 3 मिनट की कैंडल का क्या बिहेवियर रहा है। फिर उसके बाद में आपको प्रीमियम के अंदर दिखाता हूँ कि मैं क्या बिहेवियर रहा है। 3 मिनट के अंदर मार्केट जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद में यहाँ अप साइड की तरफ जाता है और 100 रुपीज का प्रीमियम में हाई लग जाता है। वो क्यों लग जाता है? क्योंकि आप देखेंगे ये जो 5 मिनट की कैंडल है, ये जो 5 मिनट की कैंडल है ये वाली, सॉरी 3 मिनट, 3333,
यानी कि 15 मिनट की कैंडल हो गई। अगर हम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम को लगाते हैं चार्ट को, तो यहाँ पे एक 15 मिनट की एक कैंडल हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 3 3, 1 2 3 4 5, यहां तक आपकी 15 मिनट की कैंडल हो जाती है। ये वाला जो एरिया है, ये 15 मिनट का कैंडल का एरिया हो जाता है। ठीक है। तो प्रीमियम के चार्ट में आपको क्या देखना होता है? प्रीमियम के चार्ट में जैसे ही ये मार्केट, ये वाला जो मार्केट है, ये नीचे की तरफ आता है, तब आपका कौन सा लेवल प्रीमियम में आ रहा है, और ये अप जा रहा है तब आपका कौन सा प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम का कौन सा लेवल देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब ये सिनेरियो अगर आप डे वाइज अगर करेंगे, जिस दिन एक्सपायरी है उसी दिन अगर आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। काफी दिन पुरानी बातें हो जाती है तो कुछ आपको माइंड में भी नहीं रहता कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि प्रीमियम का चार्ट अपने सामने नहीं रहता ना, इसलिए। अब यहाँ पे अगर आप 3 मिनट, सॉरी यार मैं कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ मैं बार बार कि ये 3 मिनट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो अपने को सेंसेक्स को भी जो है 5 मिनट पे ही ले लेना है, ताकि पहले जो ऑलरेडी 5 मिनट पे था वही ज्यादा बेस्ट है। ये रहा, ये 5 मिनट का चार्ट है। और अब जो है प्रीमियम में भी आपका 5 मिनट का चार्ट है। अब मार्केट में जैसे ही ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद में कंटिन्यू जो है प्रीमियम में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 कैंडल जो है कंटिन्यू बनी है, और 20 रुपए का प्रीमियम 100 रुपीज पहुंच गया। अब आप यहाँ पे 4 कैंडल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो मोमेंट है, इस मोमेंट में 20 रुपए का जो प्रीमियम है, यहाँ पे 20 रुपए का जो प्रीमियम है, वो यहां तक पहुंच गया भैया 100 रुपए। ठीक है, ये स्पोर्ट का चार्ट है, मैं अभी प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। मार्केट खुला था 74,500, मेरा कॉल साइड का जो पोजीशन है वो है 75,100, यानी कि मार्केट से 600 पॉइंट ओटीएम का स्ट्राइक, स्ट्राइक की बात कर रहा हूं मैं। मार्केट से 600 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। अब आपका ओटीएम कैसे काम करेगा, वो आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 20 रुपए का लो लगाया, 100 रुपीज का हाई लगा दिया, यानी कि आपको यहाँ पे प्रीमियम में 80 पॉइंट का गेन देखने को मिल गया, लेकिन आपने नहीं लिया। कोई बात नहीं है, छोड़ दो सारी बातों को भूल के। अब आपको ये नोटिस करना है कि यहां से जैसे ही अगर स्पोर्ट में रेड कैंडल बनी और अगर लो लगाया, तो भाई स्पोर्ट में तो इस कैंडल के नीचे मार्केट नहीं गया, तो क्या प्रीमियम में भी इस कैंडल के मार्केट नीचे नहीं जाएगा? मैं कहता हूं ओटीएम है तो जाएगा, आईटीएम है तो एज ए रिएक्ट करेगा स्पोर्ट के चार्ट की तरह, और अगर एटीएम है तो थोड़ा सा मार्केट यहां तक नीचे आएगा, इस लेवल तक। ठीक है, अब यहां तक समझ लीजिएगा आप। अगर आपका आईटीएम है, अगर कोई भी स्ट्राइक आईटीएम है, तो एज ए स्पोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, और अगर एटीएम है आपका स्ट्राइक, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ और पुल बैक करेगा, और अगर आपका स्ट्राइक ओटीएम है तो मार्केट यहां तक रिएक्ट कर देगा। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम अभी चार्ट पे जाके समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होता है। अब आपने यहाँ पे चार्ट में अच्छी तरह से देख लीजिए, जो प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल है, उस 5 मिनट के कैंडल के नीचे स्पोर्ट का चार्ट नहीं गया है, और यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन ले चुका। अगर हम इसको यहाँ पे सपोर्ट जोन एज ए रिएक्ट करेंगे, तो ये सपोर्ट जोन की तरह ही रिएक्ट किया है, और यहाँ से रिटेस्ट करके अब चला गया। अब आपको देखना है कि आपके स्पोर्ट में क्या हुआ है। अब आप स्पोर्ट देखिए, 25 रुपीज के लगभग से उठ के मार्केट 100 रुपीज तक गया। अब 100 रुपीज तक गया तो आपको किस कैंडल पे मार्किंग करना था?
फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में अगर आपने यहाँ पे मार्किंग किया है तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे आपको प्रीमियम में भी मार्किंग करना है। अब यहाँ पे मैंने ये जो मार्क कर दिया है ये आ, थोड़ा सा मतलब आपको दिखने में विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने ये जो डाल दिया है ये एटलीस्ट जो प्राइस आया है ना ये 47 वाले प्राइस से नीचे आके गया है। और नीचे आया है तो कहाँ तक आया है, ये 35 रुपीज के आसपास तक आया है। एंड यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्रोवाइड कराया था जो कि 50 रुपीज के आसपास दिया था और वो 50 रुपीज वाला प्रीमियम दबा के जो है 150 तक तुरंत जो है आपको 100 पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे 3 से 4 कैंडल जो रेड बनी वो कंटिन्यू यहाँ पे बनी, लेकिन आपके प्रीमियम में किस टाइप से बनी, प्रीमियम में धड़ाधड़ गिरते गए। प्रीमियम में कंटिन्यू गिरते गया तो भाई प्रीमियम में सपोर्ट कहाँ लेगा, अगर आपका ये एज एक सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है तो प्रीमियम में भी आपको यहाँ पे देखना जरूरी होगा कि आपका प्रीमियम में वो कहाँ ले सकता है। तो प्रीमियम में आपको 5 मिनट के हाई एंड लो उसको मार्क करके और आपको वहां पे मार्किंग करना, वहीं से जो है वो सपोर्ट लेगा। और जैसे सपोर्ट लेता है आपको वहां पे एंट्री बना लेनी है। ये एंट्री होगी। अब टारगेट जो होगा वो पहला टारगेट तो आपका 100 रुपीज का हो जाएगा एंड दूसरा टारगेट आपका स्पोर्ट आपको इंडिकेट कर देगा कि कौन सा टारगेट है। मैं अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि मेरे पास में ये जो चार्ट है वो बिल्कुल लाइव नहीं है। जिस दिन लाइव चार्ट होगा उस दिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूरी चीजें समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो इस जगह पे हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग बनता है, ये वाला जो एरिया है इस एरिया पे आप बाइंग करो और इसके नीचे का आप एसएल यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करके चलो। ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा इस लाइन के नीचे। ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कर रहा कि अगर आगे जाके फिर अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे या यहाँ का लगाएंगे, ये मार्केट खा गया, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हमने एंट्री बना ली, मार्केट अगर अप जा रहा है, इधर अगर हम स्पोर्ट के चार्ट को देखेंगे, स्पोर्ट का चार्ट में भैया ये कैंडल जो बनी है ये बहुत बड़ी 15 मिनट की 5 मिनट की कैंडल जो है बहुत ग्रीन बनी है। ग्रीन बनी है, दोबारा से मार्केट जब आएगा, अब आपको यहाँ पे कौन सा नोट डाउन करके रखना है, दोबारा मार्केट जब आएगा तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट सपोर्ट कैसे रिएक्ट करता है। ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इसको ब्रेक कर दिया, दोबारा से आएगा तो इसको रीटेस्ट करेगा, फिर दोबारा ऐसे ब्रेक कर दिया, अब दोबारा आएगा तो इस पॉइंट को रीटेस्ट करेगा, यहां से सपोर्ट लेगा और ऐसे फिर ऊपर जाएगा, दोबारा और ऊपर चला गया, दोबारा आएगा मार्केट इस जगह पे आके सपोर्ट लेगा, फिर वापस से ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरह से काम करें। अब आप यहाँ पे ये हाई जो लगाया था अप साइड में, जहां पे इस जगह पे आपके प्रीमियम में 100 रुपीज आ गए थे 20 रुपए से लेके, यहाँ पे इसने लो लगाया कुछ पॉइंट का जो कि 5 मिनट की कैंडल का हाई है, उसको भी नीचे ब्रेक नहीं किया, आपके प्रीमियम में आपका प्राइस आ गया 35 रुपीज। अगर आपका प्रीमियम भागना शुरू किया, कहीं तक भी गया, जो भी गया, आपको उस लेवल को ऐसे करके मार्क करके छोड़ देना है। ठीक है, और ये जो आपका 100 रुपीज वाला जो लो जो हाई लगाया था, इस हाई को आपको 101% जो है आपको मार्किंग करके छोड़ना है कि भैया ये लेवल कौन सा है। ये 100 रुपीज वाला एरिया आपको मार्क करके छोड़ देना है। ये लो, ये मैंने मार्क कर दिया। अब ये मेरे कब काम आएगा, जब मार्केट वापस ऊपर जाके अगर गलती से नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पे मेरे को डबल इंडिकेशन कौन सा मिलेगा, वो डबल इंडिकेशन ये है कि पहला तो आपका जो प्रीवियस 100 का हाई लगाया था, अब मार्केट 100 से वापस जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। यहां पे जो है आपकी एंट्री यहां पे बननी चाहिए। इस जगह आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। डायरेक्ट नीचे चला जाएगा तो जाने दो, आपको निकलना कहां पर है, क्यों, क्योंकि आपको निकलने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो इतना पॉइंट का बन रहा है, आपको इस लेवल के नीचे निकलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं ना तो सेफ ये रहेगा कि आप इसके नीचे निकलो, अदरवाइज मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ तक भी आके जा सकता है।
इस जोन में जो कंसोलिडेशन किया था, इस जोन से कंसोलिडेशन करके भी वापस जा सकता है। ये गारंटेड नहीं है कि यहां से सपोर्ट लेगा ही लेगा। ये आपका 10/8 टाइम्स ये फॉलो करता है मार्केट, इसको फॉलो करेगा। और 2 बार जो चांसेस रहेंगे वो 2 बार में ये होगा कि मार्केट यहां तक कंसोलिडेशन करके फिर जा सकता है। ठीक है, तो आपकी एंट्री यहां पे हो जानी चाहिए। ये आपकी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद आपको अपना जो टारगेट है वो कैसे डिसाइड करना है। पहला टारगेट आपका, ये जो नीचे की तरफ जितने भी स्विंग लो लगा रखे हैं, पहला टारगेट आपका ये हो जाता है। फर्स्ट टारगेट ये हो गया। ये आपका टारगेट पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फर्स्ट टारगेट, अगर आप ट्रेल करके चल रहे हैं तो आपका सेकंड टारगेट कुछ ये हो जाएगा, जो मार्केट ने प्रीवियस हाई लगाया है वो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये। अब ये जो मैं बता रहा हूं, ये अगर आप कहेंगे कि भाई चार्ट को देख के बता रहे हैं, आप ये स्ट्रेटेजी को अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्रेश चार्ट में आप मार्किंग करके रख लीजिएगा। वो कैसे रिएक्ट करता है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद जो है, यहाँ पे हमने हाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स जो है वो और मार्क कर दूंगा। ये तो हो गया स्पोर्ट की बात। अब देखिए, नेक्स्ट डे मार्केट फिर ओपन होता है, फिर अप ट्रेंड में ही काम करते जाता है, कंटिन्यू जो है अप ट्रेंड में चला गया। और अभी हम बात कर लेते हैं एक ताजा ताजा, जो कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे 9:15 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च को मार्केट जैसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेने के लिए दो जोन्स थे। कौन से थे? एक तो आपका ये वाला जो प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ पे 76,000 एक राउंड लेवल है, जो कि राउंड लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेगा ही लेगा, ये कंपलसरी है। क्यों? मार्केट काफी ऊपर जा चुका, कम से कम 76,000 के 500 पॉइंट ऊपर जा चुका, तो दोबारा जब लौट के आएगा तो 76,000 पे ये सपोर्ट लेगा। उसके बाद एक 75,100 पे एक ये सपोर्ट बन रहा था। सॉरी, अब आप मार्केट का रिएक्शन देख लीजिएगा। मार्केट कभी भी है ना गलत जगह से सपोर्ट नहीं लेगा। जो लेवल्स होंगे वही एक्यूरेट उसी लेवल से ही सपोर्ट लेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे लिए वो कंफर्मेशन कब होगा कि भाई यहां से लेगा ही लेगा। भाई ये कंफर्मेशन तो जो है ना, या तो ऊपर वाला जानता है या फिर मार्केट जानता है। ये कंफर्मेशन नहीं कह सकते हम इसको, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि यहां से सपोर्ट ले सकता है और यहां से सपोर्ट ले सकता है। ये कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि भाई इन दो लेवल्स के पास आके मार्केट सपोर्ट लेगा ही लेगा। लेकिन यहां लेगा कि यहां लेगा, ये डिसाइड करता है मार्केट। सॉरी, ये दो जगह पे मार्केट सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कौन सी जगह पे मार्केट सपोर्ट लेता है वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट ले लिया, अब मैं चलूंगा मेरे प्रीमियम के ऊपर। आपको यहाँ पे मार्किंग पॉइंट नोट डाउन करके रखने हैं, आप डायरी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया 76,100 का लो। अब मेरे को यहां से ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 76,450 तक जा सकता है। अब मैं स्ट्राइक्स कैसे चूज करूंगा, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक्स। मैं स्ट्राइक कैसे चूज करूंगा कि मुझे कौन सी स्ट्राइक लेनी है, एटीएम लेना है, ओटीएम लेना है, आईटीएम लेना है, कैसे स्ट्राइक चूज करूँ। अब आपको स्ट्राइक चूज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। आप कॉल साइड जाओगे, आपको लगेगा कि मार्केट कॉल साइड जा सकता है, तभी तो आप सी लेंगे। आपको लगेगा कि नहीं यार मार्केट यहां इस लेवल तक आ सकता है, तभी आप पी लेते हैं। कुछ ऐसा ही करते हैं ना। सी और पी कब लेते हैं? जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब आप कॉल लेते हैं, लगता है कि नीचे जाएगा तब आपको पुट लेते हैं। अब मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि मेरे को यहाँ पे ये डिफाइन हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी है यार यहां से मार्केट यहां तक आ सकता है एटलीस्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस
टॉप लेवल का या तो मैं स्ट्राइक चूज कर लूंगा 76,400, या अगर मैं इससे और भी मेरे को अगर थोड़ा लगे कि नहीं यार इससे थोड़ा सा नीचे तक मार्केट जाने की कैपेबिलिटी रखता है, या 73,400 तक जा सकता है, या 300 तक जा सकता है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही शानदार वाली जो स्ट्राइक्स है वो यहाँ पे चूज कर लूंगा, जो कि 76,300 का है। यहाँ पे मेरे को इसका ठीक ठाक भावों में जो है इसका प्रीमियम मिल जाएगा, जो कि डीके भी कम देखने को मिलेगा और गेन भी अपने को अच्छा देखने को मिलेगा। इस जगह पे मैं यहाँ पे प्रीमियम को सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं 76,300 के कॉल में जाना चाहूँ। अब मैंने इस प्रोबेबिलिटी के आधार पे मैंने स्ट्राइक को चूज कर लिया कि जहां तक मार्केट जा सकता है आप वहां तक की स्ट्राइक ले सकते हैं। कभी भी अगर आप ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्राइक चूज कर रहे हैं, जहां तक प्रोबेबिलिटी मार्केट की बन सकती है आप उससे अबव कभी स्ट्राइक मत लीजिएगा। चाहे आप ओटीएम भी लेते हैं ना, जहां तक मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी है और जिस जगह मार्केट खड़ा है वहां अगर आप कोई भी स्ट्राइक चूज कर रहे हैं तो वहां तक की स्ट्राइक ही चूज करें आप, जहां तक की मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी लगती हो कि यहां तक जा सकता है। ये मैंने स्ट्राइक चूज कर ली। अब मैं चलता हूं आपके पास उस स्ट्राइक के पास जो कि 76,300 है, और ये स्ट्राइक तो आपको ताजा ताजा मिल ही जाएगी कि इस स्ट्राइक में क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले मैं यहां से मिटा लेता हूं और हम्म, दो पार्ट में कर लेते हैं इसको, ताकि आपको समझने में जो है बहुत ही इजी रहेगा। ये मैं इसको दो पार्ट में कर लिया, ठीक है। ये इधर सेंसेक्स हो गया और इधर मैं, नहीं नहीं, इधर कर लेता हूँ सेंसेक्स। ये हो गया सेंसेक्स। और अरे भाई ये क्यों नहीं आया, क्या बोलता है, क्यों नहीं आया, लेवल्स क्यों नहीं आए इसके। सेंसेक्स, प्रेजेंट में लेवल लगाए हैं वो क्यों नहीं आए। सेम ही तो चार्ट है, फिर क्यों नहीं आ रहे। ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट लगा लेते हैं। 76,300 का कॉल लगा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे कॉल लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको भी ऐसे कर दिया। अब दोनों चार्ट आपको विजिबल हो रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ये समझना है कि प्रीमियम का चार्ट और स्पोर्ट का चार्ट कैसे काम करता है। ये लीजिए, बिल्कुल सेम डिट्टो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये है आपका स्पोर्ट चार्ट, स्पोर्ट का चार्ट है, ठीक है। ये है आपका प्रीमियम का चार्ट, प्रीमियम चार्ट। स्पोर्ट के चार्ट के साथ आपको प्रीमियम के चार्ट में कौन कौन सी बातें देखनी होती है वो मैं आपको इजी लैंग्वेज में अब जो है यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब आपको प्रीमियम का चार्ट अगर आपने खोल रखा है, तब आपको प्रीमियम के चार्ट में यहाँ पे एक जो हाई लगाया था, कौन सा लगाया था, 31717, यानी कि आप इसको राउंड 320 मान के चल सकते हैं। मैं यहाँ 320 पे एक ऐसे लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर दिया। गेट इस दिन यहाँ पे ओपन होता है, ये 9:15 ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे ओपन होता है। और ओपन होता है तो इस प्रीमियम में लो कितने का लगा, आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाना कि इसमें लो कितने का लगा है। इसमें लो लगा है 335 रुपीज का, ये वाला जो लो है 335 का लगा है। और अपना ये प्रीवियस जो हाई था वो था 320, यानी कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है या इस लेवल को हिट नहीं कर पा रहा है,
और जबकि अगर आपके स्पोर्ट में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को रिएक्ट कर सकता है मार्केट 76,100, बट आपके प्रीमियम में अगर वो 320 का लेवल अगर हिट नहीं होता है, तब यहाँ पे चांसेस ये बन जाते हैं कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीमियम में बुलिशनेस आपको देखने को मिल रही है ना। स्पोर्ट में आपका ये लेवल आपने मार्क कर लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, आपके डाउट है कि यहाँ तक भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर मार्केट यहाँ तक भी अगर आ जाए, यहाँ तक भी अगर आ जाए, तब आपके प्रीमियम में एग्जैक्ट डॉट टू डॉट जो लेवल है वो यहाँ तक भी हिट हो सकता है, और यहाँ तक भी हिट हो सकता है, जैसा कि इस चार्ट में देख लें। क्यों? क्योंकि ये नजदीक की स्ट्राइक है, इसलिए। ओटीएम होता तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता था, बट ओटीएम नहीं है। अभी हम ओटीएम में भी जो है आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे इस प्रीमियम के पास प्राइस आता है, और मेरी कुछ एंट्री होती है 365 पे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ये कैंडल रिजेक्शन देती है ना, तब अगर आप 350 पे भी अगर ऑर्डर बाई करेंगे, तब आपका ऑर्डर स्पाइक के दौरान जो है 365 तक मिल जाता है। तो मेरी एंट्री यहाँ पे 365 पे हो गई, एक कंफर्मेशन मिला, या जो भी है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड को प्लान करता हूँ। ट्रेड की जो एंट्री करता हूँ, एंट्री प्लान वो मेरा होता है, एंट्री प्लान होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं मेरी एंट्री का प्लान करता हूँ। जैसे ही एंट्री करता हूँ, उसके बाद में मैं उसको मैनेज करने के लिए 3 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। ये दोनों मेरे लिए सुविधाजनक होता है। अब यहाँ पे मान लिया कि आपको ये कंफर्मेशन हो गया कि ये प्रीमियम में सपोर्ट बन सकता है। अब आपको इस जगह पे सिर्फ प्रीमियम देख रहे हो, सेंसेक्स का चार्ट अगर एक बार के लिए ना भी देखें, तो क्या आपको प्रीमियम से ये नॉलेज पता नहीं चल रहा कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है? अब यहाँ सपोर्ट ले लिया, आपको मार्क क्या करना है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका। किस चीज को मार्क करना है आपको? ये जो प्रीवियस हाई लगा चुका पहले के दिन का, आपको इसको मार्क करके भी तो रखना है। ये इसको मार्क करके रखो भाई। रख लिया, इसको आगे तक एक्सटेंड कर दो, कोई बात नहीं, जब भी भविष्य में आएगा ये लेवल काम में आएगा। इसको आप आगे एक्सटेंड करके रख दो। अब जब यहां से गया, मैं कैसे जैसे करके जो है इस ईएमए के नीचे मेरा एसएल प्लेस किया था 387 का, वो गलती से जो है बाय मिस्टेक मेरे से ऑर्डर निकल गया, और ऑर्डर निकलते ही ये जो है तुरंत 470 तक आ गया था। तो फिर मेरा लेवल यहाँ पे सही से डिफाइन नहीं हुआ, और मैं यहाँ एंट्री नहीं कर सका। ठीक है, तो खैर छोड़ो उस बात को कि मैं कहाँ निकला कहाँ नहीं निकला, वो एक अलग बात है। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक बता रहा हूँ, ताकि आपके लाइफ में जो है ना, आपको बहुत मदद करेगा। जो ये मैं बातें बता रहा हूँ, मैं कोर्स में भी जो है इसी टाइप की बातें बिल्कुल जो मैंने बताई है, और उन्हीं बातों को जो है मैं आपके सामने आज रिपीट कर रहा हूँ, ताकि मेरे सभी भाई लोग जो है इस स्ट्रेटेजी को सही से रीड करके, प्रीमियम का नॉलेज गेन करके, और वो अपनी ट्रेडिंग में सफल हो सके। अब यहाँ पे अगर आपने हाई मार्क कर लिया, तो ये तो पता है कि ये एज एक रेजिस्टेंस है। जब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा, या यहां से अगर अप जा रहा है, ये कंफर्मेशन है कि ये 500 तक का टारगेट आपको इजीली देगा। ये कंफर्मेशन हो गया। अगर यहां से आपका ट्रेड निकल गया ना, अब ये कंफर्मेशन है कि ये यहाँ इस लेवल तक चाहे आए, ये कंसोलिडेशन करके आए, लेकिन यहां तक आपको टारगेट मिल सकता है। देन उसके बाद जैसे ही अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में अगर ये दोबारा से सपोर्ट बनाएगा, तो भाई इसी लेवल को बनाएगा। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट आपको ये नहीं कह सकता कि ये इस लेवल पे ही इतने पॉइंट तक ही आएगा। देखिए सेंसेक्स है, 2-5 पॉइंट का डिफरेंस कहीं पे भी रह सकता है। ये एग्जैक्ट जो है 510 पे भी सपोर्ट ले सकता था, और इसने एग्जैक्ट जो है 500 पे सपोर्ट लिया। अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये देखिए 495 तक ये कैंडल ने लो लगाया। तो इस जोन के आसपास ये, यहां से इसने रीटेस्ट करके और एज एक ब्रेक करके
इसको एज एक रीटेस्ट कर लिया और रीटेस्ट करके इसको सपोर्ट बना लिया एंड दोबारा से जो गया है वापस से बूम किया है। अब आपको क्या करना है, ये जो हाई लगा था, कौन सा, ये वाला, भाई मार्केट इसको हाई ब्रेक करके, इस हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया था, तो नया हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस नए हाई को आपको मार्क करना है। तो मार्क कैसे करोगे, उसको आपको मार्क करने के लिए यहां पे एक लाइन डाल दो। ये मैं लाइन डाल दिया, या आप ये वाला बॉक्स डाल दो। ऐसे करके आपने बॉक्स डाल दिया और इसका कलर आपने दे दिया ग्रीन। ये जब भी अगर आएगा तो मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अब यहां से लेकर के 585 से लेकर के अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितने पॉइंट्स का यहाँ पे आपको गेन दे दिया, ये मार्केट ने गेन दे दिया भैया 385 पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे पॉइंट वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 385 पॉइंट्स आपको यहाँ पे गेन देखने को मिल गया। अब जब 385 पॉइंट्स अगर आपको प्रीमियम में गेन देखने को मिल गया तो मार्केट कुछ तो रिट्रेस लेना चाहेगा। अब वो रिट्रेस लेना चाहेगा तो कब और कहाँ रिट्रेस लेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब साथ के साथ में आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि इस प्रीमियम के चार्ट में आपने यहाँ पे हाई लगाया 585, ये लेवल जो है ये आपको दिमाग में रखना है। और जितना एक्सपायरी के नजदीक जाएगा ये लेवल्स आपके जो है उतने नीचे ड्रॉप होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि है आपका प्रीमियम में डीके लगना। वो जो डीके धीरे धीरे लगता रहेगा। 21 मार्च को आ, 2 ही दिन हुए थे और अभी इसकी एक्सपायरी में 4 डेज बाकी थे। 21 तारीख की बात कर रहा हूँ। 4 डेज इस एक्सपायरी में बाकी थे ट्रेड करने के लिए। यानी कि एक तो अ, आपका फ्राइडे हो गया, ठीक है, दूसरा आपका मंडे हो गया एंड तीसरा ट्यूसडे हो गया। यानी कि 3 डेज बाकी है, 2 डेज आपके बीत चुके। तो अभी डीके लगना इसमें बाकी है। इसलिए आपका जो इसका प्राइस बिहेवियर है वो लगभग लगभग जो है आपके स्पोर्ट के साथ लगभग लगभग मैच करता हुआ, काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये हाई मार्क कर लिया कि भाई ये हाई जो है 585 का है। ये 585 का आपका ये हाई मार्क कर लिया। इधर आपने सेंसेक्स में भी ये एक लेवल मार्क कर लिया, जो हाई लगाया था यहाँ पे उसको यहाँ पे आपने मार्क कर लिया और इसको भी आपने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद में आप कॉन्सेप्ट देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। आज जो बता रहा हूं वो एक्सपायरी के 3 से 4 दिन पहले का प्रीमियम बता रहा हूं, और नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा तब आपको एटीएम का स्ट्राइक वो कैसे काम करता है वो बताऊंगा, और एक्सपायरी के दिन ये लेवल्स कैसे काम करते हैं वो बताऊंगा। एक्सपायरी के दिन ये वाला फॉर्मूला कभी मत अपना लेना कि मार्केट अगर यहाँ रेजिस्टेंस था तो दोबारा से यहाँ सपोर्ट लेगा। नहीं भाई, एक्सपायरी जिस दिन होगी, सेंसेक्स का चार्ट भले ही यहाँ तक आया है लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होगी ये प्रीमियम आपको यहाँ तक आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर 2:30 बजे के लगभग मुंह आ रहा है तो ये प्रीमियम का प्राइस आपको इस जगह पे आता हुआ देखने को मिल जाएगा और यहां से फिर सपोर्ट ले सकते। तो एक्सपायरी के दिन का रूल जो है वो कुछ अलग है, फिलहाल जो है वो अलग है। तो आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है। एक्सपायरी का जो होगा वो एक्सपायरी पे वीडियो में बना के पोस्ट कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तो सेंसेक्स ने जो जहां से सपोर्ट लिया वो सेम लेवल यहाँ पे प्रीमियम में रिएक्ट कर रहा है, और ये आईटीएम बन चुका, इसीलिए यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है एग्जैक्ट किसकी तरह, स्पोर्ट चार्ट की तरह। क्यों, क्योंकि ये भाई 76,300 का कॉल है और मार्केट अभी काम कर रहा है 76,600 पे। तो ये 300 पॉइंट जो है आईटीएम बन चुका। तो एग्जैक्ट जो है मार्केट आईटीएम के साथ
डॉट टू डॉट वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे स्पॉट में रिएक्ट होता है। अब यहाँ पे आपका प्रीमियम कमांड दे रहा है कि भाई यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन अक्सर जो है हम एक स्ट्राइक को पकड़ के नहीं रखते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, अगर आप एक स्ट्राइक पे अगर पूरे कंप्लीट डे, अगर इंट्राडे के अंदर अगर आप किसी एक ही स्ट्राइक में अगर काम करते हैं, तब आपकी पकड़ जो है बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन ये जो मन है वो बस में नहीं रहता है। एक स्ट्राइक जब कॉस्टली हो जाती है तब हम उस पे सहजी जो है एंट्री नहीं बनाते हैं। ये लगता है कि नहीं यार इतना महंगा प्रीमियम है क्यों लें, हम जो है सस्ते प्रीमियम की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। जबकि अगर आप एक प्रीमियम पे अगर फोकस करके रखेंगे इंट्राडे में, तो आपको हर एक लेवल आपके माइंड में दौड़ेगा और आप हर एक लेवल पे एंट्री बनाने में कोई झिझकझाहट नहीं होगी। अब ये जो 600 का लेवल है, मार्केट इसके नीचे नहीं गया। मेरा ओटीएम मैंने बाई किया था, ओटीएम बाई किया था तो मैं कुछ यहाँ पे ट्रेप हुआ था, इस जगह पे यहाँ पे ट्रेप हुआ था। ये यहाँ पे बिल्कुल डॉट टू डॉट आया है, लेकिन अगर आप दूसरे चार्ट को देखोगे तब आपको यहाँ पे ये थोड़ा नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा और वहां पे वो आपको हिट करके चला जाएगा और फिर से अगेन वापस रिकवरी देखने को मिल जाएगी आपको। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एग्जैक्ट जो है 600 के पास आके मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट पे हम दोबारा से जो है एंट्री का प्लान कर सकते हैं, जस्ट इसके नीचे का एसएल डाल के। यानी कि अगर इस 600 वाले लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम 550 के लगभग का एसएल डाल के यहाँ पे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अपना पहला जो टारगेट होना चाहिए, वो पहला टारगेट अपना ये होगा कि जो ये प्रीवियस सपोर्ट ले रखा था, इस सपोर्ट के पास अपना पहला टारगेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम एक ड्रॉ करके रखेंगे। अगर जैसे ड्रॉ करके रखेंगे तो एक जोन बनेगा और ये जो जोन है वो बहुत अच्छे से काम करता है। पहला टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, ये तो इसने ब्रेक कर दिया, वरना ये यहाँ तक जाके ऐसे वापस भी लौट सकता था। और अगर इसने नीचे की तरफ नहीं लौटा, ऊपर की तरफ चला गया, तो सेकंड टारगेट आपका कहाँ होना चाहिए? ये जो प्रीवियस स्विंग जो आ रहे हैं, इन प्रीवियस स्विंग को आप ऐसे मार्क करके रखोगे। ठीक है, ये जो प्रीवियस स्विंग आ रहे हैं ना, ये वाला, इस स्विंग को आप मार्किंग करके रखोगे तो देखो मार्केट इसी स्विंग के पास से वापस लौटा है। प्रीमियम में भी जो है इसी स्विंग के पास से वापस लौटा है। अब जब वापस लौटा है तो मार्केट कहाँ का सपोर्ट लेगा? ये भाई यहाँ जो हमने सपोर्ट मार्क किया था, इसी सपोर्ट के पास आके अगर सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट वापस से अप जाएगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और मार्केट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे को मार्केट में हम कैसे देख सकते हैं कि मार्केट में कल क्या होगा? अब मैं यहाँ पे सभी चीजों को इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट डे पे हम प्लान बनाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब मेरे पास में ये सेंसेक्स यहाँ पे क्लोज हो गया, ये प्रीमियम यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे इसी प्रीमियम में ये वाला लेवल जो है इसका हाई मार्क करके रखूंगा और ये वाला जोन जो है ये मैं मार्क करके रखूंगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अब अगर मेरा प्रीमियम इसके नीचे अगर ओपन होता है कहीं पे भी, तो मेरा पहला फोकस जो है इस लेवल पे रहेगा, ये वाला लेवल इस लेवल पे रहेगा। अगर इस लेवल पे मुझे मिलता है, चाहे मुझे 50 पॉइंट्स ही क्यों ना मिले, मार्केट कहीं पे भी जाए कहीं पे भी गिरे, अगर इस लेवल के पास अगर आपका प्राइस आ गया, मैं यहाँ पे बाइंग करने की सोचूंगा और मार्केट दोबारा से इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, डायरेक्टली अगर आ गया, तो डायरेक्टली अगर यहाँ नीचे आ जाता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करने की सोचूंगा। ये मेरा ट्रेडिंग करने का नजरिया है, जो कि मैं कोर्स में हर बातें जो है वो सिखाता हूँ और आप लोगों के लिए ही ये जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको इजी वे में जो है कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए और आप ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना सको। देखिए, मैं बड़ी रिस्क क्यों नहीं ले पाता या मैं बड़ा रिस्क क्यों नहीं ले पा रहा, उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं जो कि मैंने आपके साथ में अच्छे से बिल्कुल शेयर कर रखे हैं कि मैं बड़ी रिस्क अभी क्यों नहीं ले रहा। मैं धीरे धीरे जो है वो अपना बिल्डअप करने जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो को मैं बिल्डअप करने जा रहा हूँ। एक बार मैं रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो जाऊं, यानी कि
मैं रिस्क लेने के लिए कैपेबल कब होता हूं? अगर मैं 50,000 की अगर रिस्क लेता हूं तो कम से कम 5 वीक डेज होते हैं, ठीक है। मैं 5 वीक डेज तक 50,000 अगर कंटिन्यू लॉस भी करता हूं रिस्क लेके, तो मेरे 5 दिन बिल्कुल खुशी खुशी जाने चाहिए। और मेरा जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है, प्रिंसिपल जो कैपिटल है, उस कैपिटल पे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इतना जिस दिन कैपेबल हो जाऊंगा, 50,000 मैं डेली रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। और अगर 5 वीक डेज अगर मेरे कंटिन्यू एसएल भी जाते हैं 50,000 के, यानी कि 50,000 आज चला गया, 50,000 कल, फिर परसों, फिर तरसों, ऐसे करके अगर कंप्लीट वीक अगर मेरा 50,000 भी जाता है, तब तक अगर मेरा प्रिंसिपल कैपिटल पे अगर किसी भी प्रकार का खरोच नहीं आता है, ये वाला जो क्राइटेरिया है ये मैं बिल्डअप करने जा रहा हूँ। जिस दिन अगर ये बिल्डअप हो गया कंप्लीट रूप से, उस दिन जो है मैं रिस्क लेने की कैपेसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज कर दूंगा और ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करूंगा। क्यों? हमसे ट्रेड क्यों नहीं होल्ड होता है? क्योंकि अपनी रिस्क कैपेसिटी हम कम बना रखे होते हैं। जितना आपका रिस्क कैपेसिटी होगा, उतना ट्रेड आपका होल्ड हो पाएगा आपसे, ठीक है। जितनी आपकी कैपेसिटी रिस्क लेने की होगी, उतना आपका फियर कम से कम रहेगा। और जितना आपका डीमेट डीमेट अकाउंट अगर जितना स्ट्रोंग होगा, जितना स्ट्रोंग बोले तो, यानी कि आपके डीमेट में 5 to 6 लाख अगर पड़े हैं, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं 50,000 से या 80,000 से, तब मैं मानता हूं कि ये एक एज ए स्ट्रोंग डीमेट अकाउंट है। अब कंट्रोल आपके ऊपर करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं तो मैं किसी भी ट्रेड में कैपिटल को डबल करने के लिए मैं 10 लाख के 10 लाख लगा दूंगा। नहीं भाई, ये मूर्खता होगी। किसी दिन अगर वाइप आउट हो गया तो जिंदगी में जो है ना, कहीं के भी नहीं छोड़ेगा ये मार्केट आपको। इसलिए मैं कभी भी जो है कंप्लीट कैपिटल को यहाँ पे दांव पे नहीं लगाता। कुछ पार्ट, यानी कि अगर मेरे पास में 2 लाख रुपए हैं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 50,000 ही यूटिलाइज करता हूँ। और पूरे कैपिटल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3% आप मान के चलो कि इतना तो हम लॉस यहाँ पे ले ही सकते हैं। अगर हम 2 लाख को अगर 3% से भी कैलकुलेट करते हैं, तो अपना यहाँ पे जो रिस्क निकल के आता है वो 6,000 होता है। लेकिन भाई 6,000 वो अपने को कब लॉस लिमिटेड में रहेगा? जब हम 6,000 के हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग को मेंटेन रखेंगे, तब जाके अपना ये जो 2 से 3% वाला जो लॉस का पार्ट है वो आएगा। अदरवाइज 2 लाख कैपिटल पड़ा है, अगर मैं क्वांटिटी ले लिया अगर 1,000, तो भैया क्या मैं 6 पॉइंट का थोड़ी ना एसएल रखूंगा? 6 पॉइंट का एसएल रख दिया तो वो तो तुरंत खा जाएगा। तो यहाँ पे एसएल मेरे को सपोज कीजिए 30 पॉइंट का रखना पड़ रहा है, तो मेरी तो रिस्क हो गई 30,000, जबकि रिस्क लेनी चाहिए थी 6,000 की। तो पूरे का कैपिटल का रिस्क इतना होता है, लेकिन आप अपने को लेना किस हिसाब से है, वो आपका रिस्क जो है वो डिफाइन करता है कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटी लेना ही सिखा देता हूँ। कि माना कि मेरे पास में 2 लाख का कैपिटल है और मेरे को ट्रेड करना है 50,000 से या जो भी कुछ है, और मेरी रिस्क लिमिट जो है इंट्राडे की, वो रिस्क लिमिट है मेरी 6,000, ठीक है। अब मेरे को 6,000 में पहली बात तो मेरे को ट्रेड को डिफाइन करना है। ट्रेड कौन सा लूं, कहां पे एंट्री कर रहा हूं, तो कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है। माना कि मैंने यहाँ पे 365 पे एंट्री बनाई थी, ये मेरा एंट्री हो गया 365, ठीक है। एंट्री अगर मेरा 365 हो गया, अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है? मैं स्टॉप लॉस देना चाहूंगा इस लेवल के नीचे, यानी कि मेरा लगभग लगभग जो है 310 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आएगा। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया? 55 पॉइंट का। अब 55 पॉइंट मेरे हिट हों, तब तक मुझे लॉस होना चाहिए 6,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए का लॉस कब होगा? जब 55 पॉइंट मेरे हिट हो जाएंगे।
तो आपको क्वांटिटी कैसे निकालनी है? इस 6,000 रुपीज में 55 को डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड कर देंगे तब आपके पास कुछ क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, 109 पॉइंट समथिंग या जो कुछ भी है, ये निकल के आ गया। अब जब ये निकल के आ गया तो इससे डिफाइन हो गया कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है। आपको यहाँ पे क्वांटिटी 100 लेनी है, ताकि 100 क्वांटिटी में अगर आपका 55 पॉइंट का एसएल बन रहा है, आप इसको 5 पॉइंट आगे पीछे भी कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि एंट्री आपकी 365 पे हो रखी है, तो आप इसको 305 पे भी कर सकते हैं, या 310 पे कर सकते हैं, या 315 पे कर सकते हैं। इसको 50 पॉइंट पे भी ले सकते हैं, तो 60 पॉइंट पे भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 6,000 का ही नुकसान होगा। ठीक। अब मैंने रिस्क डिफाइन कर लिया था कि भाई मेरा लॉस जो होने वाला है ना, वो 6,000 ही है, उससे अबव नहीं है। लेकिन अगर मेरे पीएनएल में, जो ये पीएनएल होता है ना, जो रेड कलर में ग्रीन कलर में जो दिखाई देता है, यहाँ पे चलता है आपका पोर्टफोलियो। अगर ये पीएनएल आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि नहीं, नेगेटिव में अगर ये पीएनएल जाए तो मुझे दिक्कत हो सकती है, ऐसे कुछ बढ़ता है तो मेरे को दिक्कत होती है, तो भाई वो दिक्कत तभी होती है जब हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई जो हमने स्टॉप लॉस रखा है वो मार्केट अगर खाएगा तो मैं मार्केट को एसएल देने के लिए रेडी हूं, तो मैं समझूंगा कि मेरा ट्रेड गलत हो गया। और अगर गलत नहीं होता है तो मैं ट्रेड को एटलीस्ट 500 तक होल्ड करूं। अब अगर मेरी एंट्री यहाँ पे 365 पे थी, और अगर मेरा ट्रेड 500 तक भी चला जाता है, तो अब आप यहाँ पे ट्रेड में अगर पॉइंट्स निकालेंगे तो आपके पॉइंट निकल के आ जाते हैं 135 पॉइंट्स। अब 135 पॉइंट्स को अगर आप अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपके पास कुछ रुपए निकल के आते हैं 13,500। यानी कि यहाँ पे 1:2 जो है, आपको यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। अब जब यहाँ पे आपको 1:2 टारगेट मिल चुका, तब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। और प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ अगर आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं, तो एसएल ट्रेल करते समय आपको क्या करना है? जहां पे 500 पे आपका अगर लेवल आ गया और प्रॉफिट बुक करने का एरिया अगर है, तो आपको क्या करना है? जो भी आपको प्राइस मिले उस प्राइस पे आपको 100 अगर क्वांटिटी है, तो सेंसेक्स में ऐसा तो है नहीं कि आप 50 क्वांटिटी सेल कर देंगे, क्योंकि 20 का लोट होता है। तो आपको क्या करना है? वहां पे 60 क्वांटिटी को बुक कर लेना है 500 पे। तो आपके पास कितना प्रॉफिट निकल के आ गया? 13,500 डिवाइडेड बाई, ज्यादा आएगा, यानी कि वन, क्या बोलते हैं, 40%, 60% आपने बुक कर लिया। तो जो 13,500 है, उसका अगर हम 60% अगर देखते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा लगभग लगभग 8,000 रुपए का। अब जब अगर आपके पास में 8,000 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ गया, तब आपको क्या करना है? बाकी की जो 40 क्वांटिटी बची है आपकी, उस 40 क्वांटिटी को आपको ट्रेल कर देना है। कहाँ पे? जहां पे आपने प्रॉफिट बुक किया है, जस्ट उस रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ, यानी कि इस कैंडल के लो के नीचे रख देना है यहाँ पे। या फिर आप चाहे तो इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं, या ये जो आपका ईएमए आ रहा है, इस ईएमए के नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपका एसएल बन जाएगा, ट्रेलिंग एसएल, ताकि अगर ये हिट भी होता है तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। फिर अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है और ये प्रीवियस हाई जो आपका 500-600 रुपए के करीब जो लगा देता है, और उसको भी अगर ब्रेक कर जाता है, तब आपको यहाँ पे ट्रेल करते जाना है। और कब बुक करना है, कब बुक नहीं करना, वो ये प्रीमियम बता देगा। जब मार्केट इस कैंडल के अबोव में अगर ऊपर चला गया, तब आपका टीएसएल यहाँ होना चाहिए। अब अगर मार्केट यहाँ घूम फिर के अगर आ रहा है, यहाँ अगर इसको हिट कर देगा तो कर देगा, जबकि हिट कहाँ कर रहा है मार्केट? इस जगह पे आके कर रहा है। उससे पहले तो ये 950 का जो लेवल है वो अपने को दिखा चुका था। 950 का लेवल बहुत बड़ा लेवल हो गया। यहां तक अगर ट्रेड को होल्ड करेंगे तो भाई
कर भी नहीं सकता कोई आदमी, क्योंकि बहुत मार्केट जो है ना मेंटेलिटी को बहुत टॉर्चर करता है। यहाँ से 850 से जो है 700 आया है, तो कौन है जो कि 150 पॉइंट्स को लैप्स करके चलेगा? कोई नहीं करता है, मैं भी नहीं कर पाता। और मेरे से तो इतने इतने बड़े जो पॉइंट्स है वो कैप्चर हो भी नहीं पाते। पॉइंट्स जो है कम ही कैप्चर हो पाते हैं। और दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छी बात ये भी बता दूं, ये तो हमने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे काम करता है, और आपको कोर्स में भी जो है सिखाया गया था अच्छे से, ताकि आपको सीखने को मिले। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, जितने भी ट्रेडर जो हैं आपको इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया, 26 लाख का प्रॉफिट कर लिया, या 50 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया, और कोई ये दिखाते हैं कि एक्सपायरी के दिन हमने 8 रुपए पे किसी प्रीमियम को पकड़ा है, और यहाँ पे प्रीमियम 350 रुपये चल रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट 25,000 था, और ये 25,000 कन्वर्ट होके अभी यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट शो कर रहा है। ऐसा कुछ आपको दिखाते हैं। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भगवान नहीं होते कि 8 रुपए का प्रीमियम ये 350 तक जाएगा, हमें होल्ड करना ही करना है। क्यों? आप देखेंगे कि प्रीमियम यहाँ से 8 से अगर 100 रुपये आया भी होगा, तो 100 रुपये से जो है 25 रुपीज फिर से गया है। तो कौन बेवकूफ होगा जो 100 रुपये से इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके होल्ड करेगा, और फिर वो नीचे जाएगा तो 25 रुपये तक इसको दोबारा से होल्ड करेगा? ऐसा नहीं होता है, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। और उनके चक्रों में ना आए, बेवकूफ ना बने, अपना नॉलेज जो है ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो आप जितना कमेंट कर सकते हैं उतना आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम इस टाइप के और लर्निंग वीडियो बनाने का। तो आई होप दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैं यहीं पे जो है इस वीडियो को मतलब एंड करने जा रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएं उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो आपके लिए लेके आऊं। और जो डेल्टा एक्सचेंज है उस पे भी, क्रिप्टो में भी जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी किया नहीं है, हालांकि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी है, उसमें करेंगे। अब उस पे भी जो है धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज जो है मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। और ट्रेडिंग को जो है बहुत ही इजी कर दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस पे काम करना है। आप उस चीज पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो दुनिया आपकी होगी। माइंडसेट पे काम करो, जितना आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा उतना आपकी ट्रेडिंग लाइफ बिल्कुल इजी हो जाएगी। और शांत वातावरण जिसको कहते हैं, शांत वातावरण, जितने शांत वातावरण में आप रहेंगे, एलोन, एलोन बोले तो यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि एलोन में रहो, लेकिन एकांत यानी कि जहां पे शांति हो, बिल्कुल कोई वहां पे आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, उस जगह पे आपका माइंड जो है वो बिल्कुल, जैसे बैंक निफ्टी भागती है ना, उस बैंक निफ्टी की तरफ बिल्कुल शार्प हो जाएगा। डिसीजन क्विक ले लेंगे। सेंसेक्स जैसे मूवमेंट करता है, 1 सेकंड में किधर जाना है वो तुरंत डिसीजन लेता है, वैसे ही आपको भी यहाँ पे उसी तरीके से सोचना है। और मेरे करंट में जो इंडेक्स है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक तो निफ्टी पे फोकस कर रखा है मैंने, और दूसरा है मेरा सेंसेक्स। इन्हीं दो इंडेक्स पे जो है मैं फोकस कर रहा हूँ, इन्हीं दो इंडेक्स पे मैं काम करता हूँ। दोनों इंडेक्स जो है इनके मूवमेंट का आपको अंदाजा हो जाता है कि किस तरह से मूवमेंट करता है, और सेंसेक्स आपका किस तरह से मूवमेंट करता है। इन दो के अगर आप बादशाह बन गए तो इस ट्रेडिंग में जो है आपको कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।